नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे चुनाव आयोग को जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने 13 और सीटों की लिस्ट थमाई, भाजपा के सीएम का शपथ ग्रहण टल गया है। जी हां दोस्तों, क्या यहां पर हरियाणा के चुनावी नतीजों में उलटफेर देखने को मिल सकता है? आगे जानेंगे खबर। और वहीं यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने यहां पर जुटा लिए हैं 9 विधायक, मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमित शाह यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर हरियाणा के अंदर नए समीकरण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि हरियाणा की 13 सीटों को लेकर के भी चुनाव आयोग के पास में पहुंच गई है कांग्रेस। ईवीएम में गड़बड़ी का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। हरियाणा के चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस लगातार आग बबूला है। एक तरफ तो पार्टी का हाईकमान स्थानीय इकाई से नाराज बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। एक बार फिर ईवीएम टैंपरिंग का मुद्दा गर्मा गया है। जोर देकर के बोला गया है कि कई सीटों पर खेल हुआ है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से चुनावी नतीजे के आने के बाद ही यहां पर 7 सीटों की लिस्ट दी गई थी चुनाव आयोग को, और यहां पर अब एक बार फिर से दूसरी बार मीटिंग की गई है चुनाव आयोग के साथ में, और इस बार 13 और सीटें उसमें जोड़ दी गई है, यानी कि कुल 20 सीटों पर धांधली हुई है। ये कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास में आरोप लगा दिया है। सारे ही सबूत भी दे दिए गए हैं। एक जारी बयान में जयराम रमेश ने कहा कि हमारी तरफ से चुनाव आयोग को एक अपडेटेड मेमो दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेगा और यहां पर उचित फैसला करेगा। अब जानकारी के लिए बता दें कि जिन 13 सीटों को लेकर के हरियाणा कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है, उन सभी पर कांग्रेस की हार हुई है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर के शिकायत की है और कहा है कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, और माना जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के कोर्ट तक जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दोबारा से चुनाव आयोग पहुंची तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी हिल गया है पूरी तरह से, क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है। हरियाणा रिजल्ट पर बीजेपी में घमासान मचा है। कहीं राव इंद्रजीत सिंह की वजह से तो नहीं हो रही है शपथ ग्रहण में देरी। यहां पर राव इंद्रजीत को मिल चुका है अब तक 9 विधायकों का समर्थन पत्र। जी हां दोस्तों, बताते चले, खबर यहां पर आ रही है कि अमित शाह के आवास पर देर रात मीटिंग और अचानक से टल गया है हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, अमित शाह के आवास पर आधी रात को ये मीटिंग हुई है और अचानक से यहां पर शपथ ग्रहण को टाल दिया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ भाजपा के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, और अब राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना दांव खेल दिया है। खबर है कि बीजेपी के 9 विधायक राव इंद्रजीत के घर पहुंचे थे सीएम पद के लिए। वहां भी अपनी दावेदारी लगातार मजबूत करने में जुटे हैं। पहले 8 विधायक उनके समर्थन में थे, अब ये गिनती 9 तक पहुंच गई है और लगातार वे और भी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर राव इंद्रजीत एक बड़े खेल की तैयारी में है, जिसके बाद कुछ लोग यहां पर राव इंद्रजीत को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए फॉर्मूला भी दोस्तों सुझा रहे हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीटें हैं, जबकि राव इंद्रजीत के पास में 9 सीटें, इनेलो के पास में 2, निर्दलीय 1। कुल मिलाकर के यहां पर ये सीटें हो जाती हैं दोस्तों 49 के करीबन। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राव इंद्रजीत यहां पर नए समीकरण बिठाते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर दोस्तों।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि हरियाणा में सैनिक सरकार का शपथ ग्रहण एक बार फिर से टल गया है। तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। दोस्तों अब माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन हो सकता है। यह अभी अनुमान ही है। पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला था, फिर तारीख को 15 अक्टूबर किया गया और अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। अभी तक इस देरी का यहाँ पर जो कारण है वो सामने निकल के नहीं आ पाया है, लेकिन देरी का कारण यही माना जा रहा है कि भाजपा के अंदर कई गुट बन चुके हैं। कई विधायक यहाँ पर बागी होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस जो चुनाव आयोग पहुंची है ईवीएम के मामले को लेकर के नतीजों को चुनौती दी गई है, उस पर भी भाजपा यहां पर चुनाव आयोग को फैसला देखना चाहती है। उसके बाद में ही सरकार गठन हो सकता है। ये अपडेट आई है सामने। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एनडीए में घमासान, चंद्रबाबू नायडू ने भी नींद उड़ा दी है। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। मोदी साहब की नींदें उड़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर बताते चलें कि एक इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कहा है कि हम जातिगत जनगणना का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। दरअसल दोस्तों बताते चलें आप लोगों को, यहां पर मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगता है, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन के नेता लगातार यहां पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कहते हैं कि इन लोगों से समर्थन वापस ले लीजिए। इससे पहले नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर इंडिया गठबंधन का समर्थन इस मुद्दे पर कर दिया है और माना जा रहा है कि जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो भाजपा की आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी करने जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से बड़ी अपडेट आ रही है। मीडिया के चकाचौंध से दूर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार राज्य में चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। वो एक एक विधानसभा के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। वो अब तक कई नेताओं को यहां पर पार्टी में शामिल भी करा चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में 10 सीटों पर लड़कर के 8 सीटें जीत के वो अपना लोहा पहले ही मनवा चुके हैं। उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि शरद पवार की रणनीति यहां पर काम आती है महाराष्ट्र में या नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त झटका एनडीए को दिया और माना जा रहा है कि इस बार राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन सकती है। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है, राहुल गांधी के साथ बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव के हार के असली कारण तभी पता चलेंगे जब ये पता चले टिकट आखिर किसने बांटे थे। क्या सर्वे में वर्तमान विधायकों की हार के बारे में नहीं पता था? क्या चुनाव अभियान और फीडबैक का जिम्मा किसके पास आखिर था? स्क्रीनिंग और ऑब्जर्वर ने आखिर क्या किया है? टिकट किन आधारों पर बांट दिए गए? यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने एक वरिष्ठ नेता ने ये तमाम बातें कही हैं। और वहीं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें, विश्व में भारत की भुखमरी की रैंकिंग सामने निकल के आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2014 में 55वें नंबर पर था, यानी कि 55वीं रैंक थी और 2024 में अब यहाँ पर 105वीं रैंक हो चुकी है। कुपोषित आबादी 13.7% है हमारे देश में। बच्चे जिनकी हाइट कम है वे यहाँ पर 35.5% हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तब यहाँ पर भारत की रैंक 55 थी और नरेंद्र मोदी की सरकार है 10 सालों के शासन के बाद में ये रैंक यहाँ पर देख सकते हैं कि सुधरने के बजाय और इसमें गिरावट देखने को मिला है। 105वीं रैंक हो चुकी है। ये हाल हो चुका है दुनिया में। भारत की भुखमरी रैंकिंग सामने निकल के आई है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।